औरत ने लाखों की बिकिनी जमीन पर फेंक दी और एक सस्ती लाल जैकेट बैग में डाली। फिर अपने सूटकेस को नाव बनाकर समंदर पार करने निकल पड़ी। वो उसी सूटकेस को लकड़ी की नाव समझकर पूरे प्रशांत महासागर को पार करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, सूटकेस उसके वजन से दब गया और वो गुस्से से चीख पड़ी, क्योंकि उस बंजर टापू पर फंसे कई दिनों में यही एक चीज थी जो उसे बचा सकती थी। खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन रात का सन्नाटा उसे पागल कर देता था, क्योंकि उसने एक बार समुद्र पर चलते किसी इंसान जैसे अजीब जीव को देखा था, जिससे उसकी नींदें उड़ चुकी थी। रात फिर से करीब आ रही थी। औरत ने जल्दी से एक प्लान बनाया। उसने एक पेड़ पर ऊंचाई पर कपड़े और रस्सी से एक झूला बना लिया ताकि नीचे से सुरक्षित रहे। पूरी रात वो जागती रही। हर एक पत्ता, हर एक आहट पर उसे डर लगता रहा कि कहीं वो राक्षसी जीव फिर न आ जाए। तभी नीचे से अजीब सी आवाजें आई। उसने सांसें रोक ली, लेकिन गनीमत रही कि आवाजें दूर होती चली गईं। सुबह होते ही उसे यकीन हो गया कि ये रात उसकी आखिरी नहीं थी। तभी समुद्र में एक रबर बोट आती दिखाई दी। औरत ने बिना वक्त गंवाए जूते और मोजे उतारे और समुद्र में कूद गई। दूर से उसे दो लोग नजर आए तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब वो वापस किनारे पर पहुंची और बोट लेकर भागने लगी तो दोनों ने उसे रोक लिया। औरत ने समझाया कि इस टापू पर एक राक्षस है, लेकिन दोनों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा वो पागल हो चुकी है। तंग आकर औरत ने चुपचाप बोट खिसकाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक आदमी ने पकड़ लिया और दूसरी औरत ने उसका सिर डंडे से फोड़ दिया। जब वो होश में आई तो देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हैं और बाहर समुद्र में कोई डरावनी हरकत हो रही है। तभी पास से चीख आई और जब पुरुष भागकर वहां पहुंचा तो देखा 1-2 मीटर लंबी जल राक्षसी वहां मौजूद है, जिसने महिला को समुद्र में खींच लिया। अब उस आदमी को समझ आया कि औरत सही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही औरत बोट पर चढ़ी तो देखा बोट में खून के धब्बे थे। तभी अचानक वो राक्षसी फिर से समुद्र से निकली और औरत को खींचने लगी। औरत ने तुरंत छुरी निकाली और उसके पेट में घोंप दी। वो जान बचाकर भागी, लेकिन पीछे से पुरुष भी समुद्र में कूद पड़ा और राक्षसी ने उसे भी खींच लिया। अब औरत के पास एक ही रास्ता था, इस बार डरने की नहीं, लड़ने की। उसने पूरा दिन जाल और हथियार बनाते हुए बिताया। रात को जब वो राक्षसी फिर से आई, उसने आग जलाकर उसे जाल में फंसा लिया। पीछे से वार किया, लेकिन राक्षसी ने सीख लिया था। उसने औरत को उठाकर फेंका और सिर दबाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने दिलेर बनकर उसके दिल में छुरी घुसेड़ी। खून बहता गया और आखिरकार राक्षसी गिर पड़ी। औरत ने उसकी गर्दन तक काट दी ताकि वो दोबारा न उठ सके। अब समुद्र के ऊपर आग जल रही थी और उस औरत की उम्मीद एक बार फिर से जल रही थी, शायद अगली सुबह उसे कोई बचा ले।